नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद समी आलम शमसी मैं आपके पेश खिदमत हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पर। जैसा कि आप तमामी हजरात को पता है कि ये ईद उल अज़हा का मुबारक व मसऊद महीना चल रहा है। दरअसल में ये उस जलीलुल क़द्र पैगम्बर की यादगार है जिसकी ज़िंदगी कुर्बानी की कदीमुल मिसाल है। वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम हैं। वो कौन सी इम्तिहानात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे नहीं लिया, मगर करोड़ों करोड़ सलाम हो आपकी ज़ातुल अस्फ़ात पर जो किसी भी मैदान से बातें लग़ज़िश ना पाई हो। हर मैदान में आपने कामयाबी पाई। 90 बरस की उम्र तक आपके पास कोई औलाद न थी। आपके पास 2 बीवी थी, एक का नाम हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरी का नाम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने औलाद के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो 90 बरस की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतहर से हज़रत इस्माइल को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीज होती है, एक जान और दूसरी औलाद। लेकिन आपने दोनों इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। आतिशे नमरूद में आपको डाला गया, आपने सब्र और रज़ा का मुजाहिरा किया और आग आप पर गुले गुलजार बन गई। जो ही आग में फेंका गया, रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, या नारा कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, के ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाती है। होना तो ये चाहिए था कि उस कौम को इस अजीम बुरहान को देख कर करके वो ईमान को कबूल कर लेता, अल्लाह की वहदानियत को इकरार कर लेता, लेकिन उन्होंने न तो ईमान कबूल किया और न तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़िंदगी को आप पढ़ें तो पता चलेगा कि आपको कदम कदम पर आजमाइशों से गुजरना पड़ा। आप आतिशे नमरूद में डाला गया, आपने सब्र और रज़ा का मुजाहिरा किया। बच्चे और अहलिया के साथ आपको जंगल के वादियों में छोड़ा गया, उस वक्त भी आपने सब्र और रज़ा का मुजाहिरा किया। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम जब चलने फिरने के काबिल हो गए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बड़ा इम्तिहान आपसे लिया। आपने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह करता हूँ। सुबह हुई, क्योंकि ख्वाब जो होता है नबी का वो ये इलाही होता है। सुबह उठे, आपने आलिया से कहा कि मेरे बेटे को अच्छी तरीके से नहला दो, उन्हें गुस्ल दे दो, बादलों को संवार दो, उसे खुशबू से मुअत्तर कर दो। मैं उन्हें एक मकाम पर ले जाना चाहता हूँ, मेरे दोस्त की यहाँ दावतें, वहाँ ले जाना चाहता हूँ। अच्छी तरीके से हज़रत इस्माइल को नहला दिया गया, खुशबू से मुअत्तर कर दिया गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इधर हज़रत इब्राहीम अला नबीना साथ में रस्सी भी ले लेते हैं, छुरी भी ले लेते हैं और दोनों बाप बेटा घरों से निकल जाते हैं। अब शैतान के पेट में दर्द हुआ, शैतान के पेट में दर्द हुआ। शैतान दौड़े दौड़े आया, कहा इस्माइल तुझे पता है कि तुझे तेरे अब्बा कहाँ लिए जा रहे हैं? कहा हाँ मुझे पता है कि अब्बा अपने दोस्त के यहाँ पर खाने की दावत में ले जा रहे हैं। कहा नहीं, वो तुझे ज़बह करने के लिए ले जा रहा है। क्या कभी बाप, हजरत इस्माइल ने क्या कभी बाप ने बेटी को भी ज़बह किया है? कहा बाप बेटी को ज़बह नहीं करता, इस्माइल तो बहुत भोला है। हजरत इब्राहीम को अल्लाह का हुक्म आया है वो ऐसा करेंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह की मर्जी ये है तो तू कौन होता है रुकावट डालने वाला? तो ज़रूर शैतान है।
शैतान का वहां भी दाव न चल सका और दौड़े दौड़े हजरत हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचा। कहा कि बीवी हाजरा, आपको पता है कि आपकी जो शौहर नामदार है आपके बेटे को कहाँ ले गया? कहा कि अपने दोस्त के यहाँ खाने की दावत पे ले गया है। कहा कि नहीं, वो तो उसे ज़बह करने के लिए ले गया है। क्या कभी बाप ने भी बेटे को ज़बह किया है? कहा बाप बेटे को ज़बह नहीं करता है। हजरत इब्राहिम ऐसा करेंगे क्योंकि अल्लाह का हुक्म हुआ है। क्या अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो मैं कौन होती रुकावट डालने वाली? अगर अल्लाह के नाम पर एक इस्माइल तो क्या अगर 1000 इस्माइल हो तो फिर भी मैं एक एक करके कुर्बान करती चली जाऊंगी। जब शैतान लईन का वहां भी दाव न चल सका तो वो अब दौड़े दौड़े हजरत इब्राहिम अला नबी जना के पास आया। कहा इब्राहिम, भला एक ख्वाब की खातिर बच्चे को कुर्बान कर देना ये कहाँ की समझदारी की बातें हैं? ख्वाब तो झूठी भी हो सकती हैं। बस एक ख्वाब की खातिर तुमने उस बच्चे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हो, जिस बच्चे को तुमने एक लंबे से वक्फे के बाद तुम्हारे झोली में एक उम्मीद आई है। हजरत इब्राहिम को शैतान ने बहकाने की कोशिश किया। हजरत इब्राहिम जमीन से 7 कंकरियां उठाते हैं और शैतान पर मारते हैं। शैतान को मारना था, शैतान भाग जाता है। और ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक हाजियों के लिए इस सुन्नत को हाजियों पर वाजिब करा दे दिया कि जो भी आए तो शैतान पर है कि नहीं कंकरियां मार करके मेरे इब्राहिम की सुन्नतों को जिंदा करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाप बेटी दोनों साथ में चले जा रहे हैं। रास्ते में बाप बेटे ने एक मरतबा भी सवाल नहीं किया, अब्बा हुजूर आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? एक मरतबा भी सवाल नहीं किया। इसी मकाम को लेकर के शायद एक मंजर कशी किया है कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को यादाब फर्जंद दी। जब बाप मिना की वादियों में ले जाते हैं, अब सवाल करते हैं बेटा से सवाल करते हैं जिसकी हफीज़ आलमगीरी ने यूँ नक्शा खींचा है कि बुलंदी से सदा आई कि आओ इस्माइल इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। पिदर की ये आवाज़ सुनकर पिसर दौड़ा हुआ आया, रुका हरगिज़ न इस्माइल को शैतान ने बहकाया। पिदर बोला कि बेटा रात मैंने ख्वाब देखा है, किताब ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है जिसकी ज़ुबान मजीद इस तरीके से है, या बुनिया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे मैंने तुझे ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह करता हूँ, अब बता तेरी राय क्या है? बेटा भी बड़ा सादतमंद था, बाप को बहुत ही प्यारा जवाब देता है, ए अब्बा हुजूर या अबती फ़अल बिमा तुमरू सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कीजिए उस काम को जिस काम को अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब बाप बेटे भी कुर्बान होने के लिए तैयार, बाप भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। हजरत इब्राहिम अला नबीना रस्सी को लेते हैं, हजरत इस्माइल के हाथों को बांधते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि अब्बा हुजूर मेरी कुर्बानी करने से पहले आप 2-3 बातें, दोनों बाप बेटा अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो गए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी हाथ में ले ली और बेटे से फरमाया अल्लाह की राह पर अपनी गर्दन बिछा दो। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान मुझे ज़बह करने से पहले चंद बातें सुन लें, मुझे ज़बह करने से पेशता अच्छी तरह से बांध ले ताकि मैं तड़प ना सकूं, और अपने लिबास को मेरी तरफ से सिमेटे रखना ताकि मेरा खून उछल करके आपकी कपड़े को रंगीन न कर दे और मेरे अजर में कमी ना आ जाए, और कुर्बान होने के बाद मेरी खून आलूदा कपड़ा मेरी वालिदा मुहतरमा को दे देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने फरजींदे दिलबंद लफ्ते जिगर नूर नज़र की ये बातें सुनी तो आंखें नमनाक हो गईं। बच्चे के पेशानी को बोसा दिया और फरमाया बेटा तुम्हारी बातों पर अमल किया जाएगा। बाप ने प्यारे बेटे को रस्सी से बांध करके मुंह के बल जमीन पर लिटाया, छुरी तेज कर करके आंखों पर पट्टी बांधी, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, फलम्मा अस्लमा वतल्लु लिल जबीन।
जब दोनों ने हुक्म माना और बाप ने बेटी को माथे के बल लिटाया। शायर इस्लाम हफीज जालंधरी उसका नक्शा यूं खींचते हैं, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पर रगड़ी हाथ को हुलकुम पे रखा, जमीन सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा, ने इससे पेशतर देखा था हैरत के यह नजारा। चश्मो फलक ने इससे पहले ये नजारा कभी नहीं देखा था। एक मुकद्दस बाप रज़ाए इलाही की खातिर अपनी नूरे नजर के नाजरीन हलक को काट रहा था। छुरी ज़दे नबूवत से चलाई गई मगर काटने का नाम नहीं ले रही है। सैयदना खलीलुल्लाह अलैहि सल्लम छुरी से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए छुरी मेरे बच्चे के नरम नाजुक हलक को क्यों नहीं काट रहे हो? तो छुरी को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान अता फरमाई और छुरी कहता है कि ए इब्राहिम मैं कैसे काटूं? तुम भी तो उसी का हुक्म अदा कर रहे हो जिसका मैं कर रहा हूं। तुम कह रहे हो काटने के लिए, रब्बे कायनात कह रहा है कि खबरदार इस्माइल की एक बाल भी बाका हुआ था। अब बता तेरी बात मानूं या तू जिसकी बात मान रहा है उसकी बात मानूं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम फिर छुरी को पत्थर पे रगड़ते हैं और फिर तेजी के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुलकूम पर चलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए जिब्रील आज मेरा खलील बगैर कुर्बानी दिए वापस जाने वाला नहीं है, जाओ जल्दी से जाओ और जन्नत से दुम्बा लेकर के इस्माइल की जगह पे रख दें। हजरत जिब्रील जल्दी से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के इस्माइल की जगह पे लिटा देते हैं। अब जो हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं, कुर्बानी हो जाती हैं, आंखों से पट्टी उतारते हैं तो क्या देखते हैं कि इस्माइल ज़बा नहीं हुआ है बल्कि वो दुम्बा ज़बा पड़ा हुआ है। हजरत इस्माइल के सामने मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह सामने मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने पुकारा ए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच्चे कर दिखाया, हम मुखलिसीन को ऐसे ही सिला देते हैं। हकीकत में इम्तिहान भी बड़ा इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बिया उसकी अवज़ दे दिया और हमने बाद में आने वालों में ये बातें उनके लिए रहने दी। अल्लाह तबारक व तआला को सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन अलैहि तय्यतु तस्लीम के साहिब सतात उम्मतियों पर ये वाजिब हो गई। वह ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर को ज़बह करके सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नतों को जिंदा व ताबिंदा करे। नाज़रीन और सामीन, सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने रज़ाए इलाही की खातिर अपना वतन छोड़ दिया, अपनी जान और माल और औलाद को राह हक में कुर्बान करने से आप पीछे नहीं हटे। और ये हम सब के लिए एक सबक है कि खुदा के मानने वालों, उसकी मोहब्बत के दावेदारों, इस दावे में तुम उस वक्त तक सच्चे नहीं हो सकते हो जब तक तुम उसके फरमान पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार न हो जाओ। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह वाला जनाब में है ये दुआ है कि हमें हुज़ूर सय्यदे मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल, रज़ाए इलाही और उसकी खुशनुदी और उसके हुक्म पर सभी कुछ निछावर करने का जज्बा नसीब अता फरमाएं। दोस्तों आखिर में इतना कहना चाहूँगा, कोई भी मुसीबतें आएँ, नाज़रीन सामीन, आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी मुसीबतें आएँ, कोई भी परेशानी आए, तो सब्र के जो दामन है वो छूटने न पाए। आपने देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र की दामन को मजबूती से बांधे रखा तो अल्लाह ने आपको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाई। हजरत इब्राहीम की आइए इस सुन्नतों पर हम भी अमल करते हैं। कभी भी मुसीबतें आएँ तो आप घबराइए नहीं बल्कि अल्लाह से लौ लगाइए, वही अल्लाह हम सबका बेड़ा पार करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।